इसकी डिक्की खाली है भाई, अब तो डिक्की में रखूंगा भाई। यस। ओ ला ला ला, इस सीट कैसे गिरी भाई? ओके भाई, एक काम तो अच्छा हो गया। चलो गाड़ी में सामान डालने की आफत तो नहीं रहेगी जी। साहब क्या गर्मी है भाई, क्या तपती गर्मी है। लिटरली ऐसा लग रहा है समर आ गई है। अब मिट्टी देखना कहाँ कहाँ तक लगी है, देखना यहाँ तक। यहाँ अंदर घुसी कैसे बैठी है मिट्टी। ये लग भी वो वाली जो कीचड़ वाली, जब वो पानी, अगर आप पानी के बीच से जाते हो पानी उछलता नहीं है, वो वाली मिट्टी लग रही है। अब समझ नहीं आ रहा बाहर खड़ा रहूँ अंदर खड़ा रहूँ, क्योंकि बाहर खड़ा रहना भी एक पाप लग रहा है, अंदर बैठना भी एक पाप ही लग रहा है भाई, पाप ही पाप है। बाकी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो जी आज काफ़ी टाइम बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 10 days आई एम गोइंग टू जिम। थोड़ा अच्छा लग रहा है आज जो शरीर है उसको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, वरना शरीर मेरा काफ़ी ज़्यादा ना, अब बोल सकते हो ढीला ढीला सा होना लग गया था यार। जो चुस्ती थी, सफुर्ती थी, वो सारी की सारी खत्म होने लग गई थी। कुछ स्ट्रेंथ, वो पावर, वो फील होती थी, है ना। और जो पोस्चर ऐसा लगता था कि हाँ भाई सीधा हो रहा है पोस्चर, वो सारा मतलब वो ना सारा बिगड़ चुका था। और जो मेरा पेट का सिस्टम था वो तो बिगड़ ही चुका था। जो खाना पीना था गाइज, वो भी मैं थोड़ा ज्यादा खाने पीने लग गया था, वरना जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मुझे पता होता था कितनी कैलोरीज खानी दिन की। बट अभी ये पिछले 10 दिन कोई अता पता नहीं रहा है भाई, मैंने दबा के खाया है। उस दबा के खाने की वजह से थोड़ा अब ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मसल ग्रो होगा उसकी वजह से, अब पेट ही ग्रो या मतलब फैट ही ग्रो होगा, तो ठीक है, उसको भी घटाना जरूरी है भाई। अब ऐसा है ना, बीच बीच में मैं इन 10 दिनों में वॉक कर रहा था, बीच बीच में ऐसा रेगुलरली नहीं हो पा रहा था, एक दिन छूट भी रहा था, एक दिन हो भी रहा था, ऐसा चल रहा था। अब थोड़ा बिगड़ गया था सारा का सारा, बट कोई नहीं भाई, वापस वील गेट बैक टू नॉर्मल। अभी चलते हैं, बढ़िया सा वर्कआउट करते हैं आज, चेस्ट एंड शोल्डर्स, तो मजा आएगा भाई। अच्छा बैग गिरा होगा, मैं सोचू भाई ये आवाज कहाँ से आ रही। भाई साहब छाव में गाड़ी डालना बहुत जरूरी है, वरना हाल में आपको अपना दिखाऊंगा ना, अभी तो आप लोग बोलोगे देख रहे स्वेटिंग शुरू भाई, थोड़े ही टाइम में ये हाल हो गया है। आजकल तो किचन में खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है भाई, सही बताऊं, खाना बनाना बड़ा औखा हो जाता है। जस्ट मील वगैरह खा के फारिग हुए हैं, और अब हम सोचे जो ये सेब है ये भी ज़रा रख लिया जाए। अब ऐसे जो ऊपर की 2 पेटियाँ ये हमने इसलिए रखी है ताकि लोगों को देने के लिए, बाकी जो नीचे वाली पेटी है बड़ी पेटी है हमारे लिए। तो अब इतने सारे सेब है तो इनको एडजस्ट करना भी एक टास्क रहने वाला है। और फ्रिज में मतलब ठीक है, पहले के भी थोड़े बचे हैं, थोड़ी नाशपतियाँ, खीरे, सब कुछ बचा थोड़ा थोड़ा, तो करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा। बाद शायद सेब आए ना हमारे लिए भी, तो ठीक है थोड़े लंबे टाइम तक ताकि चल पड़े, तो इसलिए एक पेटी यहाँ रखिए। कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे थे सेब से रिलेटेड, वो उसका जवाब मैं देता हूँ आपको इसी ब्लॉग में, देता थोड़ा आगे चल के। देख रहे क्या ही बढ़िया सेब आया। अच्छी बात यह है कि इनका साइज है ना जो परफेक्ट है, एक बंदे लायक है पूरा। वरना जो हमारे पास पहले सेब थे वो थोड़े बड़े थे, वो बड़े इतने होते थे कि मतलब एक बंदे के लिए थोड़ा ज्यादा पड़ जाता था और फिर 2 के लिए थोड़ा कम था। बट ये पूरा अप्रोप्रिएट साइज है भाई, एक जैसे हम ओट मील में काटते हैं, कभी ऐसे भी सेब खाने तो उसके लिए बस एक उठाओ खाओ बढ़िया। बट जगह अभी भी समझ नहीं आ रही, मैं आपको दिखा दूँ, वो देख रहे, वो तो देखो, वो तो पूरा जो ये बॉक्स है वेजिटेबल्स वाले तो ऑलमोस्ट फुल ही है, क्योंकि इसमें सेब ऑलरेडी भी। और जो इससे वाला ऊपर वाला कंपार्टमेंट ये भी देख सकते हो, ये भी ऑलमोस्ट फुल है, फिर इससे ऊपर वाले में खीरे, तो ऐसे ही भाई। और अभी तो एक लेयर भी कंप्लीट नहीं हुई, तो ये एडजस्टमेंट करना थोड़ा टास्क रहने वाला है, बट कोई नहीं, इसमें हमारा भाई बड़ा तेज है। सही बात है, बड़ी आफत है गाइस, अगर ये पूरे से फिट नहीं है ना, तो अब इसको बाहर, या तो फिर हमारे को बाहर रख के इनको सबसे पहले कंज्यूम करना पड़ेगा, जो बच जाएंगे। देख सकते हो गाइस, सेब यहाँ हमारे को ऊपर वाले कंपार्टमेंट्स में रखना पड़ रहा है, क्योंकि जो नीचे वाले कंपार्टमेंट्स हो तो पूरी तरह फुल हो चुका है, अब बचा है ऊपर वाले कंपार्टमेंट। मोटिव है गाइस मेन की सारा सेब अंदर फ्रिज में आ जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर लंबा टिकता है ना, बाहर रहेगा उतना जल्दी खराब हो जाएगा, पक जाएगा मतलब बेसिकली। आइटम्स हमने बाहर भी निकाल लिया, जैसे नाशपाती होगी, ये भी सारा इसके बाद एडजस्ट करते हैं, बट उससे पहले अपना सेब एडजस्ट करते हैं। चलो भाई, स्टिल इट इज लुकिंग बेटर। होप करता हूँ कि मेरा चेहरा क्लियर दिख रहा हो। उफ यार जल्दी जल्दी करते गए, मुझको इसके बाद काम भी है, मेरे को ऐड बनानी है। हेलो हेलो तो क्या, तो फाइनली गए सारे सेब का एडजस्टमेंट हो गया है। फॉर्चुनेटली सारे के सारे सेब फ्रिज में ही आ गए। वो है कि थोड़ा अब जो बाकी सामान अगर हमारे को कुछ लाना होगा तो फिर फ्रिज में रखने की जगह बनानी पड़ेगी, मतलब लंबे टाइम तक अपने को सेब की तो टेंशन रहने नहीं। बाकी हाँ, मैं आपको बता रहा था ना कि कुछ सवाल आ रहे थे मुझे, कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के, इससे एप्पल से रिलेटेड ही, जो
काफ़ी मतलब पिछले 2-3 व्लॉग्स में आए थे, कमेंट्स आए थे बेसिकली आप लोगों के, तो उसका मैं रिप्लाई देना चाहूँगा। तो एक तो लोग ये पूछ रहे थे कि आप जो ये एप्पल्स है क्या आप हमारे तक पहुंचा सकते हो, कि या ये एप्पल्स हमें दे सकते हो। टू बी ऑनेस्ट गाइस, देखो एप्पल तो मैं दे दूंगा, ऐसा वो कुछ नहीं है। मेरा यही है गाइस कि हमारा जो मेनली रहता है तो यही रहता है कि जो हमारे एप्पल्स है वो मार्केट तक पहुंचे, या मतलब कोई बायर हमें नियर बाय, हमारे गाँव के नियर बाय मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, ताकि ये टेंशन ना रहे कि भाई यहाँ तक पहुँचाना है फिर वो। क्योंकि सेब आप लोग भी जानते होंगे, सेब एक फ्रूट है और फ्रूट काफ़ी ज़्यादा पेरिशेबल होता है, मतलब बहुत जल्दी ख़राब होने की चांसेस रहते हैं इसके। तो इसको मतलब डिलीवर करना दूर दूर तक बहुत एक लंबा और बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है यार। टू बी ऑनेस्ट मतलब ये 2 क्वेश्चंस का एक साथ ही जवाब दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी था, एक कमेंट ये भी था कि आप अपना सेब का बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं करते, आप भी क्यों नहीं अपने सेब बेचते हो, या मतलब अपने कस्टमर्स को या जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्यों नहीं सेल करते हो सेब। तो उसमें यही जवाब है गाइस कि ये बिजनेस मैंने पहले किया है। तो जब मैंने यूट्यूब शुरू किया ही था तभी मैं ये बिजनेस भी कर रहा था एप्पल वाला। तो 2 साल मैंने ये बिजनेस किया था, जो मैं बोल सकता हूँ ठीक है, काफी ठीक रहा था। बट वो है कि साइड बाय साइड काफी ज्यादा दिक्कतें भी आई थी यार। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सेब एक फ्रूट है, बहुत ही पेरिशेबल आइटम है, बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस है इसके। तो अब जब आप कंज्यूमर को कुछ दे रहे हो या कुछ बेच रहे हो ना, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि जो उसने वैल्यू दी है उस चीज की, तो वो उसका पूरा का वर्थ चाहता है, पूरी उस वैल्यू की पूरी वर्थ चाहता है। तो फिर लोग छोटी छोटी चीजों में भी आपके लिए मतलब वो उंगलियां उठाएगा, छोटी छोटी चीजें पॉइंट आउट करेंगे, जैसे कि जी ये इसमें कलर अच्छा नहीं है, इसमें स्वीटनेस अच्छी नहीं है, ये सेब मीठा नहीं है। ये मैंने मतलब 2 साल बहुत झेला है, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ही दे रहा था। मतलब जीरकपुर में ऑल सारी सोसाइटीज, जितनी भी सोसाइटीज है, यहाँ भी कोशिश कर रहा था जहां तक मैं अपना सेब बेच सकूं उतना ज्यादा बेटर है। तो मैंने बोल सकते हो जीरकपुर में, इवन चंडीगढ़, मतलब पूरी ट्राई सिटी में मैंने सेब दिया है उस टाइम। ये एक्सपीरियंस मतलब डायरेक्टली डीलिंग विद कंज्यूमर थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार, और स्पेशली विद सेब का मामला और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पैकिंग रेटिंग भी देखो, यहाँ तो हमारे हाथ में नहीं, वो भी हम किसी और से करवाते हैं। चलो वो भी हम अपने हाथ में ले लेते, तो उसको गांव से लेकर यहाँ शिमला तक, फिर शिमला से चंडीगढ़ तक पहुंचाना एक टास्क होता है। फिर यहाँ से फिर जहां जहां और जगह बांटने हैं वो फिर और ऊपर से दूर दूर तक पहुंचाना तो वैसे ही बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। क्योंकि बाय कुरियर भी अगर मैं पहुंचाऊंगा, पहले तो कुरियर चार्जेस ही बहुत लगते हैं, और फिर सेब जो पहुंचेगा वो ठीक हालत में नहीं पहुंचेगा, मतलब पक्का पक्का पहुंचेगा। तो फिर मतलब जो देखता है, जो खरीदता है सेब, इतना पैसा देता है, उसको अच्छा नहीं लगता है देख के। तो इसकी वजह से थोड़ा फिर मैंने सोचा यार कि मतलब रहने ही देते हैं, मार्केट में सेब जा रहा है वो ज्यादा बेटर। आई डोंट थिंक इट इज अ वाइज बिजनेस टू डू। तभी मैंने मतलब 2 साल के उसके बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वही काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज भी नहीं बोलूँगा, काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आती है लोगों की यार। और मैंने मतलब सही बताऊं तो मतलब मैंने बहुत लोगों की ऐसा भी है कि सेब की पेटी एक्सचेंज की है, कईयों को वो एक्सचेंज वाली पेटियां भी पसंद नहीं है तो उनको पैसे रिटर्न भी किए। तो मतलब ये बहुत हुआ है मेरे साथ। तो फिर एट द एंड मैं नहीं भाई, ना इन फ्यूचर में करूंगा। सोच रहा था मैं इस बारी भी फिर से कि करूं, बट नहीं यार, क्योंकि मतलब बहुत लोग थे हमारे, अब तो जैसे जिम में भी है वहाँ भी बहुत लोग मांग रहे थे जी कि सेब दे दो, वो दे दो। बट फिर मैंने ये सोचा, मैं ना भाई इस झंझट में फिर से नहीं फंसना, वो उस मगजमारी में कि फिर एक एक चीज़ के लिए आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो कि जी। क्योंकि वही यार, जैसे मैंने आपको बताया, कंज्यूमर जब पे कर रहा है तो हर एक पैसे की वैल्यू मांगता है। उसको फिर बेशक एक दाना भी खराब निकले, सेब का दाना, उसमें बेशक छोटा सा दाग भी होगा, उसमें प्रॉपर कलर नहीं होगा, तो उस चीज के लिए भी वो बोलता है। तो फिर अब छोटी छोटी चीजों में फिर इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट गेट्स वेरी टीडियस। मैंने छोड़ा भाई, सोचा फिर छोड़ो भाई, नहीं इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर इसलिए मैंने छोड़ दिया भाई ये बिजनेस। बाकी जो सेब पहुंचाने की बात है गाइस, तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा यार कि मतलब मैं आप लोगों तक सेब नहीं पहुंचा पाऊँगा। और अब तो सही बताऊँ तो हमारा सीज़न ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ है। 1-2 लॉट आएगा जो आएगा, मतलब रॉयल का, रेड एप्पल का। फिर जो रिमेनिंग रहेगा रेड गोल्डन का या फिर गोल्डन का, उसके लॉट्स बचेंगे। तो वो तो हम कोशिश ये भी कर सकते हैं कि नियर बाय सेल हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। कि अब तो सीज़न वैसे ही अंत की ओर है गाइस, तो माफ़ी चाहूँगा यार। ठीक है, मतलब अगर करना हो कल को बिजनेस तो कोई और करेगी, उसके लिए ही सोच रहे हो कुछ ना कुछ, उसी में लगे हुए हैं। तो वो बहुत जल्द आपके सामने आएगा। बट हाँ, इसका तो मुश्किल है मानता हूँ यार, सब लोग चाहते हैं कि मतलब कि हाँ भाई हमारे पास भी ऐसा बढ़िया बढ़िया लाल लाल सा सेब पहुँचे जिसको खाने में भी मज़ा है। क्योंकि मार्केट के रेट मुझे पता है, मार्केट में बहुत महंगा मिलता है सेब। बट क्या करेगा, इस थोड़ा मुश्किल हो जाता है, माफ़ी चाहूँगा इस बारे में। अब तो सेब अपना एडजस्ट हो गया, अब अपना ऐड वाला काम करते हैं, वो भी ज़रूरी है, वो निपटाना बहुत ज़रूरी है आज के आज ही। तो वो भी करता हूँ। वेट तो मैं मतलब वो अपनी हाउस हेल्प का कर रहा था, वो यहीं हमारे पड़ोस में ही अभी, तो उसके बाद शायद यहीं आएगी। तो उनका इंतज़ार कर रहा था कि वो जल्दी आते, साफ़ सफाई करते, ताकि फिर मैं अपना काम तो कर सकूँ। क्योंकि अगर मैं पहले काम करने लग गया फिर वो आएगी, फिर वो डिस्टर्बेंस होगी। A few moments later.
परम मित्र। तो चलो गाइस, जस्ट होटल से मतलब साफ सफाई करके गए। डिक्की में डाल दे, डिक्की में डाल दे, कंफर्टेबल हो ना। खाली है डिक्की बेचारी। अब ये बंद होगी, थोड़ी टेढ़ी करते हैं। ओ नहीं चाहिए, देखा पीछे नहीं चाहिए ना सेब यार, फायदा क्या है। टिक जाएगी भी रे, हाँ बस और क्या। तो बात है कुछ ऐसी गाइस की एक पेटी हमने भिजवानी है परम मित्र के लिए। किसका परम मित्र है वो तो अभी हमें भी नहीं पता है, बट हाँ परम मित्र के लिए पेटी भिजवा दिया। देख, तो स्पेशल मैसेज फ़ोन आया था कि यार एक पेटी मेरे लिए भिजवा दो प्लीज़, मुझे भी चाहिए। तो हमने सोचा पड़ी तो यार भिजवा देते। तो बस उसके लिए ही कुरियर करवाने हम जा रहे हैं। जाने के लिए हम देखो थोड़ा लेट भी जा सकते थे, बट हमने सोचा बढ़िया मौका है, भी चलते हैं। ज़्यादा ट्रैफिक होगा बाहर, ना ज़्यादा रश होगा, तो टाइमली सब कुछ काम निपट के फिर टाइमली वापस भी आ जाएगा यार। क्यों जी? थोड़े दिन मैं तो वही जोमेटो कोड मिल गया मुझे।